तैयारे भोजा एयर के हादसे के वक्त सिर्फ 4 मिनट में हालात बेकाबू हुए। मौसम में मसला तो है, मगर ये मसला 10 से 15 मील की दूरी पर है। तुमने सही कहा, ये मौसम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट के ऊपर खराब नजर आ रहा है। सर, हम इस वेदर सिस्टम के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे। शायद उन दोनों को अंदाजा हो गया था कि रनवे पर उतरने के लिए इस वेदर सिस्टम के अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये वेदर हमें इसी वक्त हिट करेगा। उस वक्त कॉकपिट क्रू को अंदाजा हो गया था कि वो खराब मौसम में दाखिल हो चुके हैं, मगर उससे निकलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। जहाज की बुलंदी जमीन से 2500 फीट थी। जहाज की बुलंदी को 500 फीट नीचे लाओ और आखिरी टर्न के लिए स्टैंड बाय रहो। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? शायद जहाज को मैनुअल पे कर दिया था, ताहम वो दोबारा ऑटो पायलट पर ले आया। ये वेदर तो हमारे बिल्कुल ऊपर है। ये वो वक्त था जब जहाज खराब मौसम में घुस चुका था। सर, जहाज की स्पीड 220 नॉट्स है। ये क्या कह रहे हो? सर, स्पीड मुसलसल 220 है। जहाज की इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए। जहाज ने धड़धड़ाना शुरू कर दिया और जहाज की बॉडी पर बारिश की बूंदें और ओले लगने शुरू हो गए। अरे, ये क्या हो रहा है? सर, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैंडिंग सिस्टम दे दूं? दोनों को अंदाजा नहीं था कि वो संगीन हालात में घिर चुके हैं। इन्हें बाहर निकलना चाहिए था। सर, लगता है कोई बड़ी गड़बड़ है। हवा के दबाव की वजह से जहाज की स्पीड कम हो गई। ऑटो पायलट जहाज की स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ब्लैक बॉक्स डाटा के मुताबिक जहाज सिर्फ 4 सेकंड में 1900 फीट की बुलंदी से अचानक 900 फीट की बुलंदी पर आ गया। EGPWS अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। विंड शेयर, विंड शेयर, विंड शेयर। ये वो वक्त था जब दोनों को ही हंगामी इकदाम उठाने थे, मगर दोनों पायलट के पास इस मॉडल के जहाज पर विंड शेयर की ट्रेनिंग ही नहीं थी, क्योंकि ये जहाज 737-200 का एडवांस वर्जन 737-236A था।